हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट शेयर कर रही हूँ। जिनकी रिकवरी हुई हो उनके साथ में लूँगी आप लोगों के सवाल कमर दर्द से रिलेटेड जो आपने मुझसे पूछे हैं रिसेंटली। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जिनका मैं कमेंट शेयर कर रही हूँ ये लीला जी हैं और ये आसाम की रहने वाली हैं। इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था इंस्टाग्राम पर ही। और जो चीज़ें मैं बताती हूँ हमेशा ही वीडियोस में अपनी कि मैंने क्या किया था, वो चीज़ें मैंने इनको भी बताई थी और इन्होंने की हैं। इनको प्रॉब्लम थी, डिस्क बल्ज की ही प्रॉब्लम थी और 5-6 महीने पुरानी तकलीफ़ थी इनकी। ठीक है, तो इन्होंने अभी जो मैसेज किया है वो मैं पढ़ रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि आपने जो मेडिसिन बताई थी वो मैंने 1 मंथ लिया और अभी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। अब मुझे लगता है मैं पहले से ठीक हूँ, बहुत हल्का फील हो रहा है। और थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया दूसरे लोगों के लिए। बाकी मेडिसिन का मेरा ये कहना है कि जो भी जिसकी जैसी कंडीशन है उसको जितना अच्छा ये है कि आप किसी यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम से कंसल्ट करके लें, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम और भी हो सकती है जिसकी वजह से फिर दिक्कत किसी तरह की ना आए। वैसे तो देखिए नेचुरल मेडिसिन होती हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम जो भी हड्डी वाले हकीम हैं आपके नज़दीक हों, आप उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। और ऊपर वाला जब किसी को किस चीज़ से रिलीफ दे तो वो चीज़ आप जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। तो जो लोग पहले न्यूरो को दिखा चुके हैं, न्यूरो सर्जन को, और एलोपैथिक ट्राई कर चुके हैं और वो भी लेना चाहते हैं, तो वो बेहतर है कि कंसल्ट करके लीजिए ताकि आपको किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो वो भी क्योर हो जाए। ठीक है जी, तो ये था लीला जी का एक्सपीरियंस। उनके साथ साथ मैं अभी और भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगला जो एक्सपीरियंस है वो विकास कुमार करके आईडी है इंस्टा पे ही, और इनकी मदर को प्रॉब्लम है। इनको 5 से 6 साल पुरानी ये तकलीफ़ थी कमर दर्द से रिलेटेड, और इन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया था, बातचीत की। तो मैं हमेशा प्रिकॉशंस को सबसे पहले महत्व देती हूँ और मैं बताती हूँ कि जो ट्रीटमेंट कोई भी ले रहे हो उसमें प्रिकॉशंस मस्ट है। उसके बाद मसाज और सिकाई अगर आप करते हो साथ में, जो कि आपकी घर की फिजियोथेरेपी हो जाती है, वो करिए। और उसमें ये भी बेनिफिट रहता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना होता है। और जो मेडिसिन आप लेना चाहते हो, जिस भी चीज़ से आपको रिलीफ आए वो मेडिसिन आप लें। तो उन्होंने ये चीज़ें की हैं और इनको 1 मंथ ही हुआ है अभी, और उन्होंने मैसेज भेजा है कि 30% उनको अभी रिलीफ मिला है 1 मंथ की मेडिसिन से। ठीक है, तो ये मेडिसिन भी ली है इन्होंने। बाकी चीज़ें तो वो मेडिसिन से पहले वो चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ आपको, वो सब भी इन्होंने किया है। और ऊपर वाले का शुक्र है कि 5-6 साल बाद ही सही, लेकिन इनको आराम मिला है और आगे भी आराम आए इसका ख्याल रखिए। कोई भी गड़बड़ मत करिए। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इनका जो पुराना मैसेज है वो भी दिखाऊंगी मैं। कोई सोचे कि नहीं पता नहीं ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वाकई इनको 5-6 साल से तकलीफ़ थी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सारे प्रिकॉशंस कर रहे हैं पर डे, लेकिन वीकली अगर आप एक बार भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो ये मत समझिएगा कि आप तो सारे प्रिकॉशंस कर रहे हो। नहीं नहीं, मैंने गाड़ी बिल्कुल छोड़ दी थी। छोड़ क्या दी थी, मैं उठा ही नहीं सकती थी उसे, है ना। तो आप सोच नहीं सकते हो कि हर झटका, हर छोटे से छोटा स्पीड ब्रेकर या जरा सी भी ऊंचाई नीचाई जहाँ पे होती थी वो मुझे फील होती थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा पेशेंट्स को होता है। पता नहीं कोई लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, पर मैंने अपनी हर एक तकलीफ़ को बारीकी से, मतलब इस चीज़ को समझा कि कहाँ पे मुझे दिक्कत होती है और कहाँ पे नहीं होती है, और जहाँ पे दिक्कत हो रही है वो चीज़ें मैंने अवॉइड की है। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये मैं इनका अगला वाला जो पुराना जो था, जब जब इन्होंने मुझसे बात की थी, उनका स्क्रीनशॉट से शेयर कर रही हूँ। ये 22 जून को इन्होंने मुझसे बात की थी और इन्होंने साफ लिखा है, देखिए इनकी एज भी 56 ईयर्स है, 56 साल की इनकी एज है। 5 साल से इनको कमर दर्द की प्रॉब्लम थी और इनको L5 L4 में प्रॉब्लम है इन्होंने बताया है। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर का सारा काम करना पड़ता है, लेकिन कमर के पेन के कारण बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये घर का काम करते हुए ही ठीक हो रही हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, कोई हमेशा रेस्ट पे रहे ये भी ज़रूरी नहीं है। मैंने भी वही किया है कि जो अपने घर के काम है वो करते हुए ही
मैंने खुद को रिकवर किया है, पर मैंने वो सब प्रिकॉशंस के तहत किए हैं। ठीक है। अगला जो कमेंट है वो प्रीत पांडे जी का है। इनका मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कमेंट शेयर किए हैं और ये यूपी पुलिस में है। जब इनसे मेरी बात हुई थी ये 2 महीने से बेड रेस्ट पे थी। अभी इन्होंने लिखा है कि आपकी दवा से और दुआ से काफ़ी हद तक ठीक ठाक हूँ मैं, और इस समय प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोमीटर वॉक भी कर रही हूँ। नौकरी भी ठीक ठाक चल रही है। पैर में हल्का फुल्का सुनपन है, उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगा। कहाँ एक कदम भी नहीं चल पाती थी, अब 3 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ बिना किसी दिक्कत की। बहुत बड़ी बात है, सब आपके कारण ही हुआ है और मेरे कारण नहीं हुआ जी, आप ही के कारण हुआ है। बिल्कुल, आप अगर प्रिकॉशंस रख रहे हो तो ये उसी का नतीजा है और आप ठीक हैं, इस चीज़ की खुशी है। बस अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा अपने ऊपर लोड ना लें। मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एकदम तकलीफ़ ठीक हो जाएगी और उसके बाद प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ आप सब समझदार हैं, बस अपने काम को इतना महत्व ना दें कि आपकी जो सेहत है वो उस पे भारी पड़े। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए। मैं बेहद खुश होती हूँ। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट मुझे किसी उम्मीद से ये पूछना चाहते हैं कि दीदी ये सब है तो अब हम क्या करें, अब कैसे करें। तो मैं वो चीज़ें अपने तौर पे जो मैंने फ़ील किया था वो मैं बताती हूँ, सब शेयर करती हूँ, है ना। तो अगर वो चीज़ किसी के लिए अच्छा काम कर रही है तो इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। बस अपना ख्याल रखिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सबसे पहले सेहत है और हमेशा मैं तो इस चीज़ को झेल चुकी हूँ और जानती हूँ कि सेहत से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। और अगर किसी को हम राहत दे सकें किसी तरीके से, किसी तकलीफ़ में, किसी दर्द में, तो ये सबसे बड़े सवाब का काम है। बस मैं वही सोच के थोड़ा अपना एफ़र्ट डाल रही हूँ। बाकी करना नहीं करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको समझना है और आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है जी। प्रीत पांडे जी का ही एक और कमेंट शेयर कर रही हूँ। दरअसल उनकी मॉम को काफ़ी टाइम से पैरों में सुनपन आता था, पैर सुन हो जाते थे बैठने से, उनको तकलीफ़ थी, ये काफ़ी पुरानी तकलीफ़ थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो यूनानी मेडिसिन वो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा तो हाथ का सुनपन गया था। मैं तो यही कह सकती हूँ कि आपकी इच्छा है, आप ट्राई करना चाहते हो, आप करके देखो, ठीक है। अगर रिलीफ मिले तो कंटिन्यू रखो, अदरवाइज़ किसी से कंसल्ट करके लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। तो उन्होंने लिया है और उनकी मॉम को भी उनका जो पैर का सूनपन है वो ख़त्म हो गया है। ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि किसी को राहत मिली है। बस आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से पेशेंट जो प्रिकॉशंस यानी खाने का हो या फिर फिज़िकल हो उस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी करने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है, वो कब किसको किस चीज़ से शिफा दे दे कोई नहीं कह सकता, है ना। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ। तो सबसे पहले गोपाल यादव जी ने पूछा है कि आप कहाँ से हैं, स्लिप डिस्क मरीज हैं, दवा कहाँ मिलेगी, सिकाई कैसे करते हैं। ठीक है, एमपी से बोल रहे हैं। देखिए, दवा कहाँ मिलेगी, आप अपने नज़दीक के किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, किसी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर किसी हड्डी वाले हकीम को सर्च करें। और अगर ऐसा नहीं है, और जो मैंने मेडिसिन ली थी वो मैंने शेयर कर रखी हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको पंसारी की शॉप पे मिल जाएंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सिकाई के बारे में जो आपने पूछा है, गर्म पानी को हॉट वाटर बैग आता है जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, उसमें गर्म पानी भरिए और उसे कमर पे रख के लेट जाइए। जब आप मालिश कर लेते हो उसके बाद तब सिकाई करनी है, ठीक है। और बाकी की जो प्रिकॉशंस वगैरह जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना ये बिल्कुल मना है, सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल मना, टू व्हीलर को हाथ मत लगाइए, पालथी मार के मत बैठिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये करनी ही करनी है अगर आपको स्लिप डिस्क है, ठीक है। और कुछ खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें ये बंद करनी होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर एसिडिटी ना बढ़े। वात पित्त कफ को बढ़ने से जो ख़राब डिसबैलेंस हो जाता है उसको रोकने के लिए ये परहेज भी करना ज़रूरी है, ठीक है। मालिश का तरीका, ऑयल बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, देखें, बनाएं। और उसकी मालिश और सिकाई अगर आप करना चाहते हो तो ध्यान रखें, टेल बोन से सिर की दिशा में हाथ ले जाना है, लेकिन उसको वापस नहीं लाना है, यानी कि नीचे से ऊपर ले जाइए, हटा लीजिए, फिर नीचे से ऊपर ले जाइए।
इस तरीके से 10-15 मिनट की मालिश और 20-25 मिनट की सिकाई दिन में को 3 बार करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर बहुत दर्द है तो ये भी करना है, करके देखिए, आपको राहत मिलेगी। मेरा बस यही कहना था कि सिकाई जैसे करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हॉट वाटर बैग हो, एक इलेक्ट्रिक पैड भी आता है आजकल, उससे भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता है तो कांच की मजबूत सी बॉटल आती है कांच की, जो कि चौकोर होती है, ठीक है। किसी कबाड़े की शॉप में जाके भी मिल जाएगी, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बाहर शॉप से लेना तो वो उसे लें, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 10-15 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कच्चे मतलब कांच जो है वो मजबूत होना चाहिए, जिसमें गर्म पानी वो रोक सके, ठीक है। वो लें, चौकोर सी होती है वो वाली बॉटल, उससे भी कर सकते हैं। तो जो जिसको जिसकी जैसी कंडीशन है वो अफोर्ड कर सकता है, वो वैसे कर सकता है। ओके, अगला सवाल ये किसी ने पूछा है कि आप अपनी वीडियो में ट्यूब के साथ बैठकर दिखाएं तो अच्छे से समझ में आएगा, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मेरे पास अब ट्यूब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत साल मतलब बहुत वक्त बीत गया है, मैं आराम से कंफर्टेबल होकर ही मैं हर जगह बैठती हूँ, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे हार्ड हो सरफेस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ट्यूब में हवा कितनी रखनी है वो आपको मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे जब स्लिप डिस्क रिलेटेड, वहाँ मिल जाएगी। वो आप उस तरीके से उतनी हवा भर लें, और उसको बैठने में कोई साइंस नहीं लग रहा है, आपने उसे सीधा चेयर के ऊपर रख देना है, जहाँ पे आप बैठोगे आपके हिप्स उसके ऊपर रखे जाएंगे, तो आपकी टेल बोन जो है वो सरफेस को टच नहीं करेगी और आप आराम से बैठ जाओगे। तो इसमें कुछ साइंस नहीं लग रहा है, आप आराम से उसमें बैठ सकते हो, ठीक है। उसे खड़ा नहीं करना है, उसे जहाँ पे आप बैठते हो उस जगह पे उसे रखो, गोलाई को पूरा गोल ट्यूब को, और उसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए हों, मैंने कोशिश की है। बाकी आप जब बैठने लगोगे आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगेगा आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है, ट्राई करके देखिए। अगला सवाल सुमित मेहरा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि 8 मंथ से टेल बोन पेन है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ब्रदर, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि टेल बोन पेन किसी को ना हो, कभी ना हो, क्योंकि टेल बोन पेन बहुत सारी परेशानियां और बढ़ा देता है, दर्द के अलावा भी। आप बैठ नहीं पाते हो तो आप किसी से मिल भी नहीं पाते हो, आप के पास अगर कोई आ जाए तो आप उससे भी बात नहीं कर सकते हो, जबकि आप पेन में हो और आपको चाहिए कि आप किसी से डिस्कस करो, ठीक है। आप सफ़र नहीं कर सकते हो, आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाना है और किसी ने बताया तो आप वहाँ का सफ़र तय नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेल बोन से पेन है तो बैठ ही नहीं पाते, लेट के जाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैंने की हैं, कि सबसे पहले तो कम से कम बैठना है, सिर्फ ज़रूरत होने पर ही आप बैठ पाओगे, उसके अलावा अगर आप कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना आप बैठना अवॉइड करोगे उतना जल्दी ये रिकवर होता है। और सबसे पहले आपने अगर न्यूरो को नहीं दिखाया तो दिखा लें, अच्छे से चेकअप कराएं, हो ऐसा ना हो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से टेल बोन में फ्रैक्चर हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं इसीलिए बोलती हूँ जो भी पेशेंट हैं इस तकलीफ़ के दर्द से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी हो, पहले न्यूरो को दिखा लें, ठीक है, ताकि आप सही इलाज की तरफ जाएं। दूसरा, टेल बोन से अगर दर्द आ रहा है तो बैठते टाइम पे कॉकिक्स कुशन या एक्टिवा की ट्यूब पर ही बैठना है, जब भी बैठना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपको टेल बोन को सरफेस से टच होने से बचाना है। तो आप चाहे सफ़र कर रहे हों, आप चाहे ऑफिस वर्क कर रहे हों, चाहे आप घर पे बैठे हों, बैठना है, जब भी बैठना है। एक तो सबसे कम बैठें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बैठें, और उस टाइम पे भी ये कॉकिक्स कुशन या जो एक्टिवा की ट्यूब है उसका यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और एक मैंने लेप जो इस्तेमाल किया था जिससे मुझे टेल बोन में एकदम से मुझे बहुत रिलीफ मिला था, वो मैंने बता रखा है वीडियो में, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका सामान आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे या पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीदें, उसे बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाना बता रखा है, उसको लगाइए। अगर आप रात को सोने के टाइम लगाना है, उसके बाद आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, और जितना हो सके सीधा लेट जाएं लगाने के बाद, तो उतना ही आपको उसमें रिलीफ महसूस होगा, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना कुछ समझ आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बहुत से पेशेंट हैं जो वीडियोस ढूंढते रहते हैं, पर कुछ वीडियोस हैं जो है, मुझे लगता है मेरे पास हैं, और मैं वो डायरेक्ट
उनको भेज देती हूँ। बाकी के मेरा जो स्लिप डिस्क रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखोगे तो भी मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रिकॉशंस ध्यान रखिए, आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना ये बंद करिए बिल्कुल, और टू व्हीलर अवॉइड करिए। जो चीज़ें मैं प्रिकॉशंस में बताती हूँ वो सारे ही करने हैं आपको, ठीक है जी। और खाने में भी प्रिकॉशंस हैं वो भी करिए जो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन जिस भी मेडिसिन से आपको रिलीफ लगता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, जो भी आपको लगता है कि मेडिसिन पर मेडिसिन ज़रूर लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के साथ साथ वो भी करना है, तब जाके इस चीज़ से आप बाहर आ पाओगे। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई भी आप ये सोचो कि ये मिनटों में या घंटों में या दिनों में तय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, टाइम तो लगता है। और जब आपको रिलीफ आने लगे तो फिर सब्र के साथ चलते रहिए, आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, यही मेरी सलाह है आपको। अगला सवाल ये आर्यन मीना जी का है, जिन्होंने लिखा है हम किससे इलाज करवाएं, मेरी L4 L5 S1 में स्लिप डिस्क का आया है, तेल कौन सा यूज़ करें, किसी हकीम की दवाई खाएं, क्या ठीक हो जाएगा, प्लीज़ दीदी रिप्लाई। डॉक्टर ने तो बोला है दवाई नस को ठीक नहीं करेगी, सिर्फ दर्द कम करेगी, फिजियोथेरेपी करवाना। तो आपको जो बेहतर ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया है, सबसे पहले न्यूरो को दिखाना है। मैं फिर से कहूँगी कि सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाएं, डायरेक्ट इधर उधर कहीं ना जाएं। आप उनके कहे अनुसार ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जो प्रिकॉशंस मैंने आपसे पहले पेशेंट को समझाए हैं, वो प्रिकॉशंस फिज़िकली भी और खाने के भी, दोनों आप अभी से स्टार्ट कर दें। और आप किसी की भी मेडिसिन, कोई नहीं बता सकता कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही होगी, आपकी बॉडी को कौन से शूट करे, तो आपने सभी ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आप एलोपैथिक ट्राई कर चुके हैं तो फिर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक, जो भी आपको सही लगती है वो मेडिसिन आप लें, ठीक है। और आपने पूछा है कि देखिए, दवाई दर्द को कम करेगी, सूजन को कम करेगी, नसों को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके मसल्स को, तो जो भी काम दवाई करेगी वो काम करेगी तब जब आप उसे करने दोगे, यानी कि आप अपनी बॉडी के फिजिकल परहेज को ध्यान में रखोगे। बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होती है, तो झुकना, डॉक्टर कह देते हैं झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना, वजन नहीं उठाना, लेकिन पेशेंट सोचते हैं कि अरे ये काम तो करना ही पड़ेगा और कौन करेगा हमारे अलावा, तो वो करते ही रहते हैं उस काम को। तो फिर आप चाहे कितनी दवाई खाओ, आपको रिलीफ नहीं आएगा। इस चीज़ को गांठ बांध लो, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। जो डॉक्टर कह रहा है, एक्सरसाइज करने बोल रहा है, फिजियोथेरेपी करने बोल रहा है, पहले उसको करिए इत्मीनान से, ठीक है। कम से कम 2 महीने करिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिलीफ आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप चाहे ट्रीटमेंट चेंज करिए, चाहे डॉक्टर चेंज करिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर मैं आपसे बात कर लूँगी। आपने जो पूछा है तेल कौन सा यूज़ करना है, तो जो मैंने किया था वो मैंने बता रखा है वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लें। नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी लिंक, ओके। अगला सवाल ये जिसने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि मुझे 10 साल से स्लिप डिस्क है, बहुत कमर में पेन है, मैं 10 से 15 मिनट तक कुर्सी में भी बैठ नहीं सकती और नीचे ज़मीन पर बिल्कुल नहीं बैठ सकती, बिल्कुल बैठना ही नहीं है ज़मीन पे जी। और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं, MRI भी कराई, पर ठीक नहीं होगा। तो मुझे ये मालिश करने का तेल आपने बताया है वह मुझे बनाना है, पर यहाँ पर ये लहसुन नहीं मिलता है। तो मैं हमारे यहाँ देखिए, अगर लहसुन, कश्मीरी लहसुन या गांठ लहसुन आपको नहीं मिल रहा है तो आप अमेजोन पे जाइए, ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको वो, अगर आयुर्वेदिक शॉप पे या पंसारी के यहाँ नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने पूछा है यहाँ पर ये तो जो लहसुन यूज़ वह तेल बना सकती हूँ क्या, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो घर की लहसुन है वो डाल सकते हैं? तो नहीं नहीं, घर की लहसुन वो काम नहीं करेगी। देखो जी, उसके आयुर्वेदिक गुण हैं अपने, कश्मीरी लहसुन या गांठ लहसुन के, तो वही इस्तेमाल करिए। तिल का तेल आपको जहाँ भी मिल जाए, जैसा भी, वो आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आपने पूछा है ठंडे पानी से नहाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं नहाना है ठंडे पानी से। आप जो नॉर्मल पानी हो जाता है, जिसका ठंडापन उतरा हुआ होता है, वो पानी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे धूप में टैंक रखा है और वो नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, गर्म तो से तो नहा ही नहीं पाएंगे गर्मियों में, लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी जो हम समरसेबल से निकाल लेते हैं ना, वो भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आप
ठंडा करोगे या इस्तेमाल नहाने के लिए तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। क्या इसमें और ये सारी दवाइयाँ कमर की गर्म होती हैं तो मुझे, अच्छा आपको फाइल्स की भी तकलीफ़ है तो प्लीज़ मैं यही कह रही हूँ कि आप किसी यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम से कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए, ठीक है। मेरा यही कहना है बस। आप अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस, मालिश और सिकाई ये आपके हाथ में है, ये आप करते रहिए। मेडिसिन के लिए आप किसी को ढूंढिए, सर्च करिए और कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। 10 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है। 10 साल में आप ये समझ गए होंगे कि आपने जो काम अब तक किए हैं उनको अवॉइड करके छोड़ के आपको अब अपने आप को ठीक करना है। तो सबसे पहले तो फिज़िकल परहेज करना ही पड़ेगा। घर के काम कभी भी अटकते नहीं हैं, वो करने ही होते हैं, खासकर लेडीज़ को। तो उन कामों को करने के लिए मैंने जिस जिस तरीके से घर के काम किए हैं मैंने पहले से वीडियोस बना के रखी हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सब आंसर मिल जाएंगे कैसे करना है, ठीक है जी। पर प्रिकॉशंस आपको ज़रूर करना है, वो छोड़ नहीं सकते आप। किसी का सवाल है गीतू गीतू जी का। इन्होंने पूछा है बेल्ट पहन के एक्टिवा चला सकते हैं क्या। तो देखो, अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी है, थोड़ी सी तकलीफ़ है और आपको काम पे जाना है या आपको कुछ काम है उसके लिए जाना है, बाज़ार जाना है, तो आप एक्टिवा चला सकते हैं बेल्ट पहन के। लेकिन उस पर ध्यान रखिए वो उसकी स्पीड तेज़ नहीं होगी। किसी भी गड्ढे में या स्पीड ब्रेकर पर आप उससे तेज़ी से नहीं उतार सकते। बिल्कुल स्लो करके उसकी स्पीड मतलब बिल्कुल रोक के उसके बाद आप उसे उतारोगे ताकि आपको झटका ना लगे। फिर अगर आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो भूल जाएं कि अगर आप एक्टिवा चलाओगे तो आपको रिलीफ आएगा, नहीं आएगा। एक्टिवा से हर जरा सा झटका भी आपकी डिस्क को एकदम ख़राब करेगा, आपको तकलीफ़ बढ़ेगी। तो एक्टिवा ना चलाएं। अगर आपको कम भी है तब भी मत चलाएं। मेरा तो यही सलाह होती है, मैं हमेशा टू व्हीलर को मना करती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ आ गया है, 70-80% आप रिकवर कर चुके हो, तब भी आपको चलाना है। तब भी सेम वही कंडीशन है कि आप डबल सपोर्ट वाली बेल्ट लगाइए। अपनी स्पीड को 10 से 20 तक, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए, आप उससे ज़्यादा चला नहीं सकते हो। फिर आपने हर गड्ढे को ध्यान से पार करना है। गड्ढा नहीं आना चाहिए, गड्ढा आपकी गाड़ी के नीचे आएगा तो आपको झटका लगेगा। और दूसरा स्पीड ब्रेकर, उस पर बिल्कुल गाड़ी को स्लो करके आराम से उतारिए। ये तब जब आपको 70-80% से अच्छी रिकवरी हो चुकी है तब, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए हैं। पर अगर आपको तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, तो एक्टिवा हो या टू व्हीलर हो, ना तो चला सकते हैं ना ही पीछे बैठिए। आपके लिए दोनों ही कंडीशन ख़राब है। मैंने जो बताना था बता दिया, बाकी जो करना है वो आप देखिए। सरस्वती जी का कहना है कि सेम कंडीशन मेरा भी था, जो मेरी कंडीशन थी, और 1 साल इनको हो गया है। लेकिन मुझे कभी अभी भी पेन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरस्वती जी, जब भी आप प्रिकॉशंस यानी कि आप झुक जाते हो या वज़न उठा लेते हो कोई भी, या फिर आप नीचे बैठ जाते हो या ज़्यादा देर के लिए बैठ जाते हो, ज़्यादा देर के लिए खड़े हो जाते हो, तो दर्द बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं होते हो। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आप ये प्रिकॉशंस जो फिज़िकल परहेज हैं वो मैं बताती हूँ, वो आपको करने चाहिए अगर आप हमेशा के लिए इस रिकवरी को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो, ठीक है जी। अगला सवाल ये कनक आर्या जी का है, जिन्होंने पूछा है कि अगर किसी का घर 3rd फ्लोर पर हो तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ें। तो अगर आपको स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सीढ़ियाँ अवॉइड ही करिए। आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी। आपको अवॉइड करना है, भले ही आप डॉक्टर से पूछ लें इस बारे में, वो आपको अच्छे से बता देंगे। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बेहतर होगा कि या तो आप ऊपर ही रहें 3rd फ्लोर पर, नीचे उतरना ही नहीं है। तो आप कब तक रहोगे नीचे? कम से कम अगर आप नीचे रहते हो 1st फ्लोर पे तो आप वॉक तो कर सकते हो, आप थोड़ी देर बैठ तो सकते हो किसी के साथ। आने जाने वाले जो इस तरह के पेशेंट हैं, मैं जानती हूँ कि उनका वक्त कैसे कटेगा, क्योंकि उनको रेस्ट ही करना है, तो रेस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो बेहतर है कि आप 1st फ्लोर पे चले जाएं, अपने आप को शिफ्ट कर लें, यही एक तरीका है। बाकी आप सीढ़ियाँ अगर इस प्रॉब्लम में चढ़ते रहोगे तो जो रिलीफ भी आता है वो भी चला जाता है, ठीक है जी। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी अगर ऑप्शन ही कुछ नहीं है तो मैं यही बताती हूँ कि आप बच्चे जैसे चढ़ते हैं रेलिंग से लटक के, बिल्कुल सहारा रेलिंग का लेंगे और एक सीढ़ी पर एक पैर और दूसरा भी उसी पे, और फिर अगले कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है कि आप हमेशा
इस तरीके को यूज़ करते रहें और आपको रिकवरी होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, ये भी हफ्ते में कभी कभार के लिए है अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो ये मेरा कहना है, बाकी आप देखिए आपको आपके लिए क्या ज़्यादा सही है। ओके, अगला सवाल ये किसी ने पूछा है कि मुझे तो झुकना ही पड़ता है, घर में कोई होता नहीं है। तो मेरे घर में भी कोई नहीं होता था, सुबह हस्बैंड चले जाते थे, बच्चा स्कूल चला जाता था, तो मैंने अपने सारे काम किए हैं। मैंने जो सामान मुझे चाहिए होते थे उनको ऊपर रखवाया और अपने काम को इस तरह से कन्वर्ट किया कि मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो चीज़ें ऊपर पहले ही रख देते थे, जो सामान जिनको उठाने के लिए झुकना पड़ता था। बाकी मैं पैर के अंगूठे से उठाती थी जो मुझे ज़रूरत होती थी। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है जी। अगला सवाल ये किसी ने पूछा है कि मुझे L5S1 की प्रॉब्लम है और लेफ़्ट लेग में दर्द है, ऑयल मालिश कैसे करना है, सिकाई भी करना है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपसे पहले पेशेंट्स को बताए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी इंस्टाग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूँगी अगर नहीं मिलते हैं तो, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।